तो ये क्वेश्चन करते हैं। An ideal gas undergoes a quasi-static reversible process in which molar heat capacity C remains constant. उस प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी जो है आइडियल गैस की कांस्टेंट रहती है। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो किस तरह से रिलेटेड है? PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV रेज टू पावर n ये कांस्टेंट है, इसको अपन K बोल देते हैं। तो n की वैल्यू क्या है वो पूछिए, और Cp और Cv जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, जिस तरह से अपन डिफाइन करते थे, है ना, वही है, सेम डेफिनेशन। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हट के एक चीज दोबारा एक बार डिस्कस कर लें। एक डायग्राम बनाता हूँ। ये पॉइंट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट ये मतलब पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि पर क्लैरिटी के लिए, है ना, इस पॉइंट को एक बार दोबारा मैं रिट्रेट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ बेसिकली, कि जैसे कोई भी प्रोसेस जो है ना, तो अपने दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हम हर प्रोसेस में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ये तो हर केस में लागू होगी। जैसे PV डायग्राम है, इसमें कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट ले लें, गैस किसी भी पोजीशन पे हो सकती है इस पूरे PV डायग्राम में, हर पोजीशन पे ये रिलेशन जो है ये वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv बेसिकली वर्क। ये इक्वेशन ऑब्वियसली, ये तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हर प्रोसेस, जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जैसे PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई कर्व होगा, डिपेंडिंग ऑन कि n क्या है ना, n जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है ना, किसी भी तरह का प्रोसेस हो सकता है। तो ये वाला प्रोसेस, सपोज ये प्रोसेस है PV रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, दिख रहा है। अच्छा, फिर क्या रिलेशन, du इज इक्वल टू n CV dt, ये भी हर केस में वैलिड है। ठीक है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे PdV तो जीरो हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में dq जो है वो du के बराबर होगा, और dq क्या हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन NCV/dt हो जाएगा। ठीक है भाई, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो क्या होगी, NCV/dt हो जाएगी। ठीक है, तो ये हर केस में वैलिड है। अच्छा, इस रिलेशन को यूज करके अपन ने एक और रिलेशन निकाला था, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R। ठीक है, या फिर R इज इक्वल टू Cp माइनस CV, ये भी हर केस में वैलिड है। ठीक है, ये तो किसी भी गैस के लिए वैलिड है, किसी प्रोसेस के लिए नहीं, ये तो है ना, किसी भी गैस के लिए ये रिलेशन भी वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, अपन ने जो डिस्कस किए वो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस अपन ने डिस्कस किए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस कौन से हो गए, जैसे ये वाला प्रोसेस हो गया, तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, सेम प्रेशर। ये प्रोसेस क्या हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये आइसोथर्मल, और यहां पे कहीं पे ये वाला येलो जो है वो एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होगी आइसोथर्मल से, और वो क्यों है ये भी अपन देख चुके हैं। तो ये तो हो गए स्टैंडर्ड प्रोसेस। कितने प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4। बट इसके अलावा PV, ये जो ग्राफ है
है ना। प्रोसेस तो हजारों हो सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस जो है वो तो किसी भी टाइप का हो सकता है। प्रोसेस इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ये जो ग्रीन वाला अपन ने बनाया ये भी हो सकता है। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस तो अपन ने डिस्कस किए, इसके अलावा प्रोसेस तो हजारों हो सकते हैं, पर इन सभी हजारों प्रोसेस में ये तो वैलिड होगा ही हर केस में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, पर ये कई बार क्लैरिटी कई बार नहीं रहती है स्टूडेंट्स में, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज गैस के, ये जो गैस है इसके n0 मोल्स हैं। n अपन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे PV⁴n दे रखा है, तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए n0 मोल्स बोल रहे हैं अपन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो वैलिड है ही, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, ठीक है। अच्छा, अब यदि मोलर हीट कैपेसिटी C दे रखी है, तो अब इस प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, n0 C dt, है ना। इस प्रोसेस में यदि टेम्परेचर चेंज होता है, dt टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसको हीट कितनी मिली इस पूरे प्रोसेस में, nC dt, है ना। ये मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस के लिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, n0 CV dt। ये तो अपन ने अभी देखा, ये तो हर केस में वैलिड होगा, ठीक है। मतलब जो टोटल हीट अपन ने दी उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो इसी से डिफाइन हो जाता है, प्रोसेस चाहे जो, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कंपोनेंट जो है वो n0 CVDT रहेगा प्लस PdV, ठीक है। अपने पास में एक इक्वेशन तो ये आ गई। अच्छा, अब PdV को अपने को Cp या Cv या C के टर्म्स में लिखना है, ताकि जो है वो अपने पास में n की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है इस प्रोसेस में, PV⁴n जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dp v⁴n प्लस n p⁴n-1 dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो v⁴n-1 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ गया, vdp प्लस n pdv इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, बट अपने को ये PdV जो है वो टेम्परेचर के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं। तो इसको अपन कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू n0 R dt, ठीक है। यहाँ VdP की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, PdV माइनस n PdV, ठीक है। क्योंकि इसमें VdP कितना हो जाएगा, माइनस n PdV, ठीक है। n अलग है और n0 अलग है ना। ये तो अपन, ये तो ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया, n0 R dt, ठीक। तो PdV कितना हो गया, n0 R dt अपॉन 1 माइनस n, ठीक। तो PdV की ये वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के टर्म्स में आ गई। तो अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, n0 C dt इज इक्वल टू n0 CV dt प्लस n0 R dt अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। तो dt और n0 तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, n0 और dt जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, अब अपने को रिलेशन में, है ना, Cp और Cv ही यूज करना है, R नहीं यूज करना है। तो R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv डाल देते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस n इज इक्वल टू Cp माइनस Cv अपॉन
C माइनस सी वी, तो n जो है वो कितना आ गया, C माइनस सी पी अपॉन C माइनस सी वी। ठीक, तो ये आपका आंसर, C माइनस सी पी, ये है ना बी पार्ट, ये आपका आंसर।